बात उस खतरे की जिसे हम काफी हद तक भूल चुके थे, लेकिन उस खतरे ने एक बार फिर से दस्तक दी है, जिसका नाम है कोरोना। एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। बड़े बड़े देश, सुपर पावर अमेरिका से लेकर चीन और यूरोप के देश इस वायरस से बच नहीं पाए, लेकिन भारत ने इस वायरस पर विजय पाकर दुनिया को बड़ा संदेश दिया। लेकिन एक बार फिर से कोरोना का कॉपी वायरस लौट आया है। कोरोना का नया वेरिएंट सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, ताइवान से होते हुए भारत तक अपने पैर पसार चुका है। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट, जो बहुत जल्दी फैलता है। भारत में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी अब देखी जा रही है। हमारा मकसद आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट से डराना नहीं, बल्कि सतर्क करना है, क्योंकि इसके लक्षण तो सामान्य हैं, लेकिन वायरस किस हद तक म्यूटेट हो चुका है और भारत के लोगों की इम्यूनिटी अभी किस स्तर पर है, उसकी परीक्षा इस बार के संक्रमण में देखने को मिलेगी। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केसेस हैं केरल में, महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केसेस हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 ही बेंगलुरु में है। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 9 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई। ठाणे में 1 महिला की मौत हुई है। ICMR के मुताबिक अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। इनमें LF7 सीरीज, XFG सीरीज, JN.1 सीरीज और NB.1.81 वेरिएंट भी शामिल है। बाकी जगहों से नमूने लेकर के सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच हो सके। मामला बहुत गंभीर नहीं है, लिहाजा लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, सतर्क आपको जरूर रहना है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी इसे बहुत चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट इस समय दिख रहा है। NB.1.8.1 के A435S, V445H और T478I जैसे जो स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हैं, वो अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी हुई इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता है। हालांकि ये भी समझना होगा कि भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज़्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन सबलाइनेज वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है, जिसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें तकरीबन 30 म्यूटेशंस हैं और जो कि इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉकिंग्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है। कई पार्ट्स, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है, इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर के हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने होते हैं। और अब आपको कोरोना के इस नए JN.1 वेरिएंट को मात देने वाली वैक्सीन के बारे में बताते हैं। कोविड वेरिएंट JN.1 पर इन्फेक्टिव वैक्सीन्स की अगर बात करें, जो इफेक्टिव, माफ कीजिएगा, वैक्सीन से पहला नाम है इसमें फाइजर बायोटेक mRNA वैक्सीन, दूसरा नाम है मॉडर्ना वैक्सीन, तीसरा वैक्सीन है कोवोवैक्स, चौथी वैक्सीन है नोवावैक्सी वैक्सीन जो कि प्रोटीन आधारित होता है, पांचवी वैक्सीन का नाम है जिपोमेरोन कोस्टाइव जो कि सेल्फ इम्प्लाइफिंग माना जाता है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण की अगर बात करें तो ज़्यादा लक्षण पिछले ओमिक्रॉन स्ट्रेन में देखे गए
और लक्षण जैसे जो आम लक्षण है उसमें सूखी खांसी, बहती हुई नाक या फिर सिर दर्द, गले में खराश और बुखार भी शामिल है। इससे संक्रमित कई लोग थकावट महसूस करने की भी शिकायत करते हैं। कुछ मामलों में स्वाद या सूंघने की शक्ति भी जाती है। एक लक्षण जो कि जेएन वेरिएंट के साथ ज़्यादा बार देखा जाता है वो है डायरिया का। कोरोना से अपना बचाव करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो मास्क आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये वो कवच है जो आपको इस वेरिएंट से काफ़ी हद तक सेफ रख लेगा। कई कोविड एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि भारत में वैसी कोई गंभीर स्थिति बनने की संभावना नहीं है, लेकिन तैयारी हमारी पुख्ता ज़रूर होनी चाहिए। पैनिक को कम करना पड़ेगा।